विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम मध्यका से संबंधित सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लोग मध्यका से संबंधित सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। विद्यार्थियों, मध्यका के अंतर्गत आपके प्रश्न पत्र में इस प्रकार का प्रश्न आने की संभावनाएं होती है। निम्न सारणी से मध्यका ज्ञात कीजिए, जिसके अंतर्गत एक भाग मजदूरी का होगा और दूसरा भाग कर्मचारियों की संख्या का। मजदूरी रुपए में दर्शाया गया है 20 से लेकर 21 और इसी प्रकार से क्रम बढ़ता गया है और आखिरी हमारा अंक है वो 28 से 29 तक होगा। और कर्मचारियों की संख्या 8, 10, 11, 16, 20, 25, 16, 9 और 6 होती है। इसके पश्चात तालिका बनानी पड़ेगी, जिसके आधार पर आंकड़े प्राप्त होंगे और उसी के आधार पर आप फिर से मध्यका के सवाल को हल कर पाएंगे। इसका तालिका के पश्चात हम सूत्र का उपयोग करेंगे और उत्तर लाएंगे। आपके प्रश्न पत्र में दिए गए आंकड़ों को इस प्रकार की तालिका में हम लोग लिखेंगे। पहले कॉलम में मजदूरी हो जाएगी, दूसरे कॉलम में कर्मचारियों की संख्या हो जाएगी और तीसरे कॉलम में संचय आवृत्ति को हम लोग दर्शाएंगे। संचय आवृत्ति ज्ञात करने का तरीका आप लोगों को मालूम होगा, फिर मैं एक बार बता देता हूं कि आवृत्ति में से संचय आवृत्ति हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। संचय आवृत्ति ज्ञात करने का तरीका है कि ये 8 को हम सीधा यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद इस 8 में 10 जोड़ेंगे तो ये संख्या आ जाएगी, इस संख्या में 11 जोड़ देंगे तो ये संख्या आएगी। इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा और आपके पास संचय आवृत्ति का योग जो होगा वो 121 होगा और इसी प्रकार से आपकी आवृत्ति का योग भी 121 होगा। यदि दोनों के आंकड़ों में यदि अंतर आता है तो इसका आशय है कि हमने जोड़ने में कहीं पर मिस्टेक कर दी है, तो इस चीज़ में ज़रा सावधानी आप लोग जरूर रखें। तालिका के निर्माण के पश्चात हम मध्यका संख्या ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र इस प्रकार से है। मध्यका संख्या m बराबर n/2। n/2 का आशय होता है कि हमारे पास जो n है 121 में 2 का हम भाग दे देंगे। n/2 अर्थात 121 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 60.5। ये हमारा m प्राप्त हो जाएगा, अर्थात मध्यका संख्या हमने ज्ञात कर ली है। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि 60.5 जो है 65 के करीब आता है। इसका आशय ये है कि 65 के सामने का जो वर्ग है वो हमारा मध्यका वर्ग होगा, उसके सामने की जो आवृत्ति है वो 20 होगी और उसके पहले का जो संचय आवृत्ति है वो 45 होगी, अर्थात सी हमारा 45 होगा। इस प्रकार के जो आंकड़े हमें तालिका से प्राप्त हुए हैं उसको हम एक अगले सूत्र में रखेंगे, जिसके आधार पर हम मध्यका ज्ञात कर सकते हैं। हमारे अगले स्टेप जो है वो मध्यका के सूत्र को में हमारी प्राप्त की गई संख्याओं को रखने की स्थिति है। m बराबर L1 प्लस m माइनस सी डिवाइडेड बाई f इंटू L2 माइनस L1। इसके नेक्स्ट स्टेप जो हमारी वो इस प्रकार से है। m अर्थात मध्यका बराबर L1 प्लस m 60.5 माइनस 45 हमारे यहाँ से प्राप्त हुआ है, डिवाइडेड बाई 20 अर्थात फ्रीक्वेंसी हमारी 20 है, इंटू 25 माइनस 24। इसके बाद हमारी अगले स्टेप है 24 प्लस 60.5 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 20, तो 15.5 डिवाइडेड बाई 20 आ जाएगा। इसके पश्चात हमारी नेक्स्ट स्टेप है m इक्वल टू 24 प्लस 0.775, अतः मध्यका जो होगी वो 24.775 होगी। इस प्रकार से हमारा ये मध्यका का सवाल समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा और यदि कोई सुझाव हो तो आप प्रेषित करें। आपके सुझाव सादर आमंत्रित है और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।